अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। साइलेज क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि हम जानवरों को 2, 4, 5, 10 जानवर तो हम सब चारे पे रख सकते हैं कि डेली बेसिस पे हमने चारा काटा और 10 जानवरों को कुतर के डाल दिया। लेकिन अगर आप 50, 100 या 500, 100, 200, 500, 1000 जानवर रख रहे हैं, तो साइलेज के बगैर ये मुमकिन ही नहीं कि आप इतने बड़े जानवरों के हर्ड को मैनेज कर सकें। पहली चीज़ तो ये कि साइलेज इस वजह से ज़रूरी है कि आप बड़े ज़्यादा जानवरों की अगर तादाद है तो साइलेज से ही आप फार्म चला सकते हैं, ऐसे आप फार्म नहीं चला सकते। दूसरी चीज़, सबज चारा कोई भी किसी भी किस्म का है, उसकी ताकत वो नहीं जो साइलेज की है। और साइलेज में सबसे अहम जो साइलेज है वो है मकई का साइलेज, जिसमें हम दाने को भी साथ ही क्रश कर देते हैं। तो बनाया क्यों जाता है साइलेज? साइलेज बनाया उस टाइम पे जाता है कि जब मक्की को छली लग चुकी है और हाफ मिल्क लाइन, मतलब दाना जो है ना वो 70% पक चुका है, अभी 30% उसमें तो दूध थोड़ा सा बाकी है। ये प्रॉपर स्टेज है साइलेज बनाने की। इस स्टेज पे हम जानवरों के हिसाब से उतने एकड़ साइलेज को कुतर के तो पैक कर देते हैं। इसके लिए आपके फार्म पे साइलेज बंकर होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे ये साइलेज बंकर जो हैं, ये 3 साइलेज बंकर हैं। इनमें साइलेज जो है ना वो काट के तो इसमें डाल के ट्रैक्टर से ऊपर प्रेसिंग करके इसको पैक कर दिया गया है। प्रेसिंग इसका सबसे अहम हिस्सा है साइलेज बनाने का। जब हमने सबज चारा काट के उसको ऐसे डालना है, वो 2, 4, 5 दिन बाद खराब हो जाएगा। लेकिन साइलेज में ऐसी क्या चीज़ है, वो क्यों खराब नहीं होता? कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डलते हैं जो चारे को खराब नहीं होने देते और ये कुदरती चीज़ नहीं है। तो मैं शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल नहीं डाला जाता। तरीका ये होता है कि हमने सबज चारे को काट के इस तरह बंकर के अंदर डाल दी है, फिर ट्रैक्टर की मदद से हमने उसे प्रेस करना है। इतना दबाना है कि उसके अंदर जितनी भी हवा है, ऑक्सीजन है, वो निकल जाए। जब उसमें से हवा निकल जाएगी, फिर हम उसको एयर टाइट कर देंगे शॉपर की मदद से, उसको बंद करके ऊपर बेशक इस तरह से आप लपाई कर सकते हैं उसकी, ना गारे की या मिट्टी की लपाई कर सकते हैं। अब जो नीचे चारा हमने डाला था उसकी हवा बंद हो चुकी है, उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब खमीर उठना है। एक ख़ास प्रोसेस है जो इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, उन्होंने खमीर उठाना है। ठीक है जी। उस खमीर के नतीजे में वो जो चारा हमने सब्ज डाला था उसका रंग भी ब्राउन हो जाएगा और उसकी जो ताकत है वो भी डबल हो जाएगी। एक चीज़ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ पे कि हमने ऐसे ही मकई को काट के सब्ज चारा डाल दिया है, साइलेज वो साइलेज के बराबर है। तो ऐसा नहीं होता। जो हमने ये 30-40 दिन का ये प्रोसेस करना है ना, उससे उसकी हवा बंद करके रख देनी है। ये सबसे अहम है। इससे इसकी जो ताकत है और हजम होने की जो सलाहियत है वो बहुत बढ़ जाती है और जानवर भी इससे ज़्यादा दूध देता है। जब भी आपने फार्म को मैनेज करना है, क्योंकि लेबर के इश्यूज हैं, अगर आप सब चारा काट के डेली बेसिस पे डालेंगे तो लेबर ही मैनेज नहीं कर सकेंगे। 2 बंदे आगे, 2 भागे, 2 आगे, 2 भागे, ये सिलसिला चलता रहेगा। फार्म पे साइलेज बना के सबसे पहला काम तो आप ये करते हैं कि आपके फार्म की जो लेबर है ना, वो आपके फार्म पे टिकना शुरू कर देती है। उन्हें पता है कि सौखा ही काम है, एडा औखा कोई नहीं। वो फार्म पे टिकना शुरू कर देंगे, आपके लिए फार्म की मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। ये साइलेज की अहमियत है। अब इसमें एक गलती जो हम करते हैं वो क्या है कि आज हमने इसे पैक किया। देखें साइलेज के अंदर ये जो खमीर उठ रहा है ना, इसकी 5 स्टेजेस हैं, 5 इसके मुख्तलिफ मराहल हैं जो इसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन, वो जो अंदर प्रोसेस हो रहा है उसके 5 मराहल हैं। तो उन मराहल को कंप्लीट होने में 30 से 40 दिन लगते हैं। 30 से 40 दिन के बाद उसके अंदर एक खास किस्म का एक तेजाब पैदा हो जाता है, एसिड पैदा हो जाता है, जो इस चारे को हमेशा के लिए महफूज कर देता है। उस एसिड का पैदा होना ज़रूरी है। जब वो एसिड अपनी पूरी मकदार में इस बंकर के अंदर पैदा हो जाता है, फिर वहाँ जितने भी नुकसानदेह बैक्टीरिया ना वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बाकी रह जाते हैं। जब जानवर 30-40 दिन का पैक किया हुआ साइलेज खाता है उसे मसला नहीं आता। लेकिन अगर वहीं पे आप 20 दिन बाद या 15 दिन बाद या 10 दिन बाद साइलेज खोल लेते हैं, तो वो जो एसिड है चूंकि वो अभी नहीं बना होता,
तो साइलेज के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं जो अभी नुकसानदेह बैक्टीरिया वो मौजूद होते हैं। जब हम वो वाला साइलेज अपने जानवर को डालना शुरू करते हैं तो जानवरों में टेम्परेचर के केसेस आना शुरू हो जाएंगे, बुखार होना शुरू हो जाएगा जानवरों को, मस्टाइटिस साड़ू के केसेस आना शुरू हो जाएंगे जानवरों में। सो हमेशा साइलेज को कम से कम 30 दिन तक पैक जरूर करें। गर्मियां तो 30 दिन तक पैक करें, सर्दियां तो 40 दिन तक पैक करें। ये तो था साइलेज से मुतल्लक। अब कुछ लोगों का मसला है कि वो साइलेज बनाना चाहते हैं लेकिन वो इस तरह के बंकर्स नहीं बना सकते, ठीक है। उनके लिए ये एक मॉडल खड़ा है कि वो किस तरह से साइलेज बना सकते हैं। आप के पास अगर बंकर नहीं है, इस तरह की दीवारें नहीं है, तो आप खुले में भी साइलेज बना सकते हैं। ये जमीन के अंदर कोई गड्ढा नहीं खोदा हुआ जिसके अंदर साइलेज दबाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इसी फ्लोर के ऊपर साइलेज डाल के नीचे छापर डाल दिया, नीचे छापर डाल के ऊपर साइलेज डाला है, सब्ज चारा कुतरी हुई मकई ऊपर डाल के, तो ट्रैक्टर के साथ उसको प्रेस कर करके उसकी हवा निकाल दिया। हवा निकालने के बाद शापर लगा के इसे बंद कर दिया और ऊपर मिट्टी से लिपाई कर दी है। अब इसको जब ये तैयार हो जाएगा हम एक साइड से खोलेंगे और इसको बनाना शुरू कर देंगे, जानवरों को डालना शुरू कर देंगे। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास बंकर हो। हाँ, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि इसकी जो चौड़ाई है ना उसको ज्यादा ना करें। स्पेशली जब आपके जानवरों की तादाद कम है तो इसकी चौड़ाई को ज्यादा ना करें, इसकी चौड़ाई को कम रखें और ऊंचाई को भी उसी तरह से बहुत ज्यादा ना लेके जाएं। अगर आपके पास बड़ा हर्ड है, ज्यादा जानवर है, 200-300 जानवर आप खुले में रखना चाह रहे हैं, तो फिर इसकी चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई को भी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली चीज क्या है, हम क्यों नहीं चौड़ाई को बढ़ाएंगे? उसका आंसर ये है, जवाब ये है कि जानवर जो है ना, जब हम साइलेज को खोलते हैं ना एक दफा, तो रोजाना उसका 5 से 6 इंच तक कटना जरूरी होता है। आप सीधी एक ऐसे लाइन में काटेंगे और रोजाना 5-6 इंच तक आप काटते पीछे चले जाएंगे। इस तरह से आपका साइलेज खराब नहीं होगा। अगर आपका साइलेज ज्यादा चौड़ा है तो आप एक साइड से तो उतार के जानवर को खिलाएंगे, लेकिन दूसरी साइड से उसे मुसलसल हवा लगेगी। 2-3 दिन तक जब उसे हवा लगेगी उसमें टॉक्सिन आना शुरू हो जाएगा, साइलेज खराब होना शुरू हो जाएगा। सो अपने बंकर की लंबाई और चौड़ाई जो है ना उसको जानवरों की तादाद के मुताबिक एडजस्ट करें। उसका एक स्पेशल फार्मूला है, हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने जानवर हैं, इतनी बंकर की लंबाई हो, इतनी चौड़ाई हो, उस तरह से कर सकते हैं। अगर बंकर नहीं बनाना चाहते, आप पहली दफ़ा ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ओपन एयर में इसको पैक करें, 40 दिन बाद एक साइड से छापर हटाएं और इसको डालना शुरू कर दें। ये साइलेज का सैंपल दिखाएं मुझे। 40 दिन बाद आप साइलेज को जब देखेंगे तो उसका जो सब्ज चारा आपने दबाया था, ठीक है जी, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन कलर होने के साथ साथ इसके जो है ना, आप देख सकते हैं स्मेल, इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी होगी। अगर साइलेज से गंदी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपका साइलेज सही तरह से तैयार नहीं हुआ। इसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ आप इसको सूंघेंगे तो भी आपको बेहतर चीज़ लगेगी कि कोई गंदी स्मेल नहीं है, ठीक है ना जी। ये इसकी क्वालिटी को फर्दर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, इसकी पीएच देख सकते हैं, इसको टेस्ट करके इसका जो खटास है उसको चेक कर सकते हैं। फिर इसका ड्राई मैटर देख सकते हैं कि आपने ये साइलेज है, इसको हमने हाथ में दबाया, हाथ से पानी नहीं निकला। अगर यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब है आपने जो साइलेज बनाया था जब फसल काटी थी वो प्रॉपर स्टेज पे नहीं काटी, आपने कच्ची फसल काट ली है। और अगर आपने इसको ऐसे दबा के छोड़ा है या बंद हो गया, अगर ये दोबारा इसी तरह से खुल जाता है तो इसका मतलब है वो मेच्योर हो चुकी थी, फसल ज्यादा पक चुकी थी, आपने तब साइलेज बनाया। सो ये कुछ चीजें थी। नया फार्मर जो भी साइलेज को ट्राई करने जा रहा है वो ये पॉइंट माइंड में रख के फिर साइलेज बनाए। इसके साथ मुझे इजाजत है।